हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक कैसलेट डीआई या फिर केस स्टडीज भी कहते हैं वो करेंगे। डीआई आपके सामने है, एक बारी रीड जरूर करें और उसके बाद करने की कोशिश करें। उम्मीद आप लोगों ने एक बार वीडियो पॉज करके इस डीआई को पढ़ लिया होगा और ट्राई कर लिया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। इंस्ट्रक्शन: रीड द इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन। इन अ ड्रामा टीम, एक ड्रामा टीम के अंदर कंसिस्ट द रेशियो ऑफ डांसर टू सिंगर। डांसर और सिंगर की रेशियो दी गई है। इन्वॉल्व इज 6:7, जो कि 6:7 है। देर आर 3 ग्रुप्स नेम्ड एक्स वाई जेड। 3 ग्रुप के नाम दिए गए हैं एक्स वाई जेड इन द ड्रामा, ड्रामा के अंदर। इन ग्रुप एक्स के अंदर देर आर 40% सिंगर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगर, जिसके अंदर ग्रुप एक्स के अंदर जो टोटल सिंगर है उसका 40% सिंगर ग्रुप एक्स के अंदर है। एंड 50% ऑफ द डांसर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर, और जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ डांसर है उसका जो 50% है वो ग्रुप एक्स के अंदर है। हम साथ साथ अपनी इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। जैसा ये हमें दिया गया है, जो डांसर और सिंगर की रेशियो दी गई है टोटल में से वो 6:7 है। यहां पे नोट कर लेते हैं हम। डांसर और सिंगर की जो रेशियो हमें दी गई है वो दी गई है 6:7। 6:7 वो हमने यहां पे नोट कर लिया है। उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन भी हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया था देर आर 40% सिंगर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगर। एक्स ग्रुप के अंदर 40% ऑफ सिंगर है टोटल सिंगर के, तो हम ये चीज यही नोट कर लेते हैं। ये हमने एक्स लिख लिया और एक्स के बारे में अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि सिंगर जो दिए गए हमें 40% दिए गए हैं। 40% हमें दिए गए हैं सिंगर, तो हमने ये इंफॉर्मेशन सिंगर के नीचे ही लिख ली है ताकि हमें पता चल जाए। और हमें क्या दिया गया है उसके बाद 50% ऑफ डांसर एंड 50% डांसर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर, और जितने भी टोटल डांसर हैं उसका 50% ये यहां नोट कर लिया। तो एक्स के अंदर 50% जितने भी डांसर हैं उसका 50% डांसर एक्स के अंदर है, और जितने भी सिंगर उसका 40% सिंगर एक्स के अंदर है। तो हमारी एक्स की इंफॉर्मेशन हमने यहां नोट कर लिया है। अब उससे आगे जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो नोट करते हैं। इन ग्रुप वाई ग्रुप में सिंगर आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगर। जो वाई ग्रुप है, वाई के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ सिंगर है, हमें सबसे पहले सिंगर की इंफॉर्मेशन दी गई है। सिंगर आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगर, जितने भी टोटल सिंगर है उसका जो 30% सिंगर है वो हमें वाई के अंदर दिया गया है। और एंड 30% डांसर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर्स, और 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर्स। तो और ये भी दिया गया है कि जितने भी डांसर है उसका जो 30% है, उसका जो 30% है वो वाई के अंदर है। तो वाई के अंदर जो डांसर की भी वैल्यू दी गई है वो 30% ही दी गई है। तो ये हमने नोट कर लिया है यहां पे। तो वाई के अंदर भी
हमारा जो डांसर और सिंगर की रेशियो हमें दे दी गई है। अब उसके आगे जो दिया गया है वो देख लेते हैं। ग्रुप जेड हैज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगर। जितने भी सिंगर है उसका 30% ग्रुप जेड के अंदर है। तो ग्रुप जेड के अंदर ये नोट कर लेते हैं, ये 30% सिंगर। हमने नोट कर लिया 30% सिंगर। और आगे हमें क्या दिया गया है, एंड 20% डांसर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर। और टोटल नंबर ऑफ डांसर के 20% डांसर जेड के अंदर है। जेड के अंदर कितने डांसर हैं? 20% जो डांसर हैं वो जेड के अंदर है टोटल नंबर ऑफ डांसर के। हमने ये इंफॉर्मेशन यहां तक नोट कर ली है अब अपनी। अब इससे आगे जो जो हमें दिया होगा वो नोट करते चलेंगे। तो 8 डांसर एंड 11 सिंगर आर इन्वॉल्व इन एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ। एक्स और वाई बोथ, अब हमें एक्स और वाई बोथ का दे दिया है, तो यहां नोट कर लेते हैं एक्स और वाई बोथ का ही है, तो इसका मतलब तीनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बोथ का है तो तीनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। और एक्स और वाई के अंदर हमें दे दिया गया है 8 डांसर। 8 डांसर का मैं डी से नोट कर लेता हूं, एंड और 11 सिंगर, एस से मैंने सिंगर नोट कर लिए हैं। तो एक्स और वाई बोथ का हमें दिया गया है कि 8 डांसर हैं और 11 सिंगर हैं। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, 7 डांसर एंड 8 सिंगर आर इन्वॉल्व इन ग्रुप वाई एंड जेड बोथ। वाई और जेड बोथ के अंदर जो हमारे 7 तो डांसर दिए गए हैं, 8 सिंगर दिए गए हैं। वाई और ये नोट कर लेते हैं हम, वाई और जेड के अंदर, वाई और जेड के अंदर जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है कितने सिंगर हैं, 7 डांसर एंड 8 सिंगर। तो 7 डांसर और 8 सिंगर हमें दिए गए हैं। वाई और जेड का भी हमने नोट कर लिया। अब हमें आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं। फाइव डांसर एंड 7 सिंगर, 5 डांसर और 7 सिंगर आर इन्वॉल्व इन एक्स एंड जेड बोथ। एक्स और जेड बोथ का भी दे दिया गया है हमें। दोनों के अंदर हैं तो सिर्फ दोनों के अंदर ही होंगे ये। और इसमें कितना दिया गया है हमें, 5 डांसर, 5 डांसर, इसी के साथ लिख लेते हैं ताकि हम 5 डांसर और 7 सिंगर, ये हमने नोट कर लिया है एक्स और जेड का भी, एक्स एंड जेड बोथ। अब आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। इफ इट इज गिवन दैट 4 सिंगर एंड 3 डांसर आर इन्वॉल्व इन अ ग्रुप, इन्वॉल्व इन ऑल द ग्रुप, ऑल द ग्रुप्स के अंदर मतलब तीनों के अंदर का इसका मतलब एक्स में भी और वाई में भी और जेड में भी तीनों में शामिल होंगे। तो एक्स, वाई और जेड तीनों में जो शामिल होंगे उसकी संख्या हमें दी गई है 4 सिंगर, 4 सिंगर हमें दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, 3 डांसर, 3 डांसर। तो हम इसे डांसर पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर हर जगह डांसर पहले लिखा हुआ है। 3 डांसर एंड 4 सिंगर, ये हमने अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब आगे हमें दिया गया है लास्ट लाइन, इफ इट इज गिवन दैट देयर आर टोटल 260
आर्टिस्ट, जो टोटल आर्टिस्ट हमें दिए गए हैं वो 260 हैं। 260 आर्टिस्ट में जो डांसर हैं और सिंगर हैं वो दोनों ही होंगे। अगर डांसर और सिंगर दोनों ही होंगे तो टोटल जो हमें टोटल दिया गया है वो टोटल हमें दिया गया है 260 हमें टोटल दे दिया गया है। ये हमने अपने क्वेश्चन की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो अभी नोट कर ली है। बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको कि टोटल जो हमने 260 दिए गए हैं, डांसर और सिंगर की रेशो दी गई है वो दी गई है 6:7 और 50% एक्स के अंदर है टोटल सिंगर का, सॉरी टोटल डांसर का, और टोटल डांसर का 30% वाई के अंदर और 20% जेड के अंदर है। जिसमें हमें दिया गया है कि सिंगर के अंदर एक्स में 40% है टोटल नंबर ऑफ सिंगर का और 30% वाई के अंदर और 30% ही जेड के अंदर। और उसके बाद हमें दिया गया है एक्स वाई जेड तीनों के अंदर जो आर्टिस्ट है वो 3 डांसर है और 4 सिंगर है, और एक्स और जेड, वाई जेड और एक्स वाई बोथ का हमें अलग अलग से सिंगर और डांसर की वैल्यू दी गई है। हमें इतनी इंफॉर्मेशन को नोट करने के बाद एक चीज पता लग रही है कि इस जो क्वेश्चन में हमारा जो वेन डायग्राम होता है वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 चीजें दी गई हैं और तीनों की अलग अलग आर्टिस्ट की संख्या दी गई है, तो हम अपने वेन डायग्राम इससे बिल्कुल बिना कोई दिक्कत बना सकते हैं। बस ये थोड़ा और मुश्किल और डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक नहीं दो टाइप के आर्टिस्ट दिए गए हैं, कुछ डांसर हैं और कुछ सिंगर हैं। तो चलो वेन डायग्राम का एक बारी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर उसके आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। अभी देखिए आपके सामने एक वेन डायग्राम भी बना लिया मैंने, जिसके 3 सर्कल हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक सर्कल के पास लिखा हुआ है एक्स, दूसरे के वाई और तीसरे के जेड। तो ये 3 जगह हैं जहां पे एक्स वाई जेड 3 चीज हैं। अब देखिए ये जो है जिसमें तीनों शामिल हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यहाँ पे नोट किया हुआ है हमने, इस पोर्शन को हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है जहां पे एक्स वाई जेड है, और जो एक्स वाई जेड है वो 3 डांसर और 4 सिंगर इस पोर्शन के अंदर है, क्योंकि ये पोर्शन तीनों में है, वाई में भी है, जेड में भी है और एक्स में भी है। और ये पोर्शन इस एरिया को डिनोट कर रहे हैं, इस एरिया को डिनोट कर रहा है ये वाला पोर्शन के 3 डांसर और 4 सिंगर इस एरिया के अंदर आएंगे। अब हमें पता है जो एक्स और वाई का बोथ का ही एरिया है, सिर्फ दोनों का ही एरिया है, उसमें और कोई तीसरा बंदा नहीं है, वो ये वाला एरिया है। अगर ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया को जो डिनोट कर रहा है वो है ये एक्स और वाई बोथ। ये एक्स और वाई के अंदर जो 8 डांसर और 11 सिंगर हैं वो इस पोर्शन में चले जाएंगे, वो इस पोर्शन में चले जाएंगे। और ये जो वाई और जेड है 7 डांसर और 8 सिंगर, वाई और जेड का जो टोटल जो कॉम्बिनेशन पोर्शन है वो ये है जिसमें वाई और जेड दोनों है। तो इस के अंदर ये वाला पोर्शन चला जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब वाई जेड बोथ का भी हो गया। अब एक्स और जेड का है, एक्स और जेड का जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक्स और जेड का है। तो इस वाला जो पोर्शन है वो ये वाला, उसमें 5 डांसर और 7 सिंगर आ जाएंगे। तो अभी इस पोर्शन में नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत ही कम है यहाँ पे। तो उसके बाद हमें पता चल गया कि इस पोर्शन और इस पोर्शन और इस पोर्शन के अंदर हमारे कितने कितने डांसर और सिंगर आएंगे। तो अभी हमें जो ये बाकी का पोर्शन है इसके अंदर हम लिख भी लेंगे क्या क्या हमें दिया गया है। हमें टोटल डांसर जो टोटल आर्टिस्ट दिए गए हैं वो 260 हैं, जिसमें से 6:7 के अंदर बांटे गए हैं। तो 6:7 जब ये दोनों को जोड़ता हूं तो 13 की वैल्यू तो हमें 260 दी गई है, 13 की वैल्यू हमें 260 दी गई है। तो ये जो 260 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 13 के। अगर 13 के इक्वल हो गया
तो 13 के इक्वल तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी, तो यहां से हमारी जो एक की वैल्यू है वो आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें पता लगाना है। अब जो हमारी यहां पे एक की वैल्यू आएगी वो 20, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। तो 13 की वैल्यू 260, तो एक की वैल्यू 20। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि अब 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड भी और इस साइड भी। हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारी जो टोटल वैल्यू है दोनों तरफ वो निकल के आ जाएगी। टोटल दोनों की जो टोटल वैल्यू है दोनों की वो यहां से निकल के आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी यहां लिख लेते हैं हम, वो आ जाएगी हमारी 120। तो हमारे जो टोटल डांसर है वो 120 हो जाएंगे। जो हमारे डांसर हैं वो 120 हो जाएंगे और उसी के साथ साथ जो हमें सिंगर की वैल्यू दी गई है वो 140, 20 सत्ते 140, तो उसकी वैल्यू 140 हो जाएगी। अब 140 इन दोनों की वैल्यू हो गई। अब 140 इन दोनों की वैल्यू हो गई कि सिंगर हो गए 140 टोटल और डांसर हो गए 20 टोटल। तो अब हम एक्स वाई जेड के अंदर जो जितने जितने भी परसेंटेज है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 120 का जो 50% है वो यहां से आ जाएगा। 120 का जो 50% है वो यहां से आ जाएगा। 120 का 50% हमारा कितना होगा, 120 का 50% होगा हमारा 60। तो एक्स के अंदर जो डांसर की संख्या है वो 60 आ जाएगी। एक्स के अंदर डांसर की संख्या 60 आ जाएगी और सिंगर की संख्या कितनी आएगी, 140 का जो 40% होता है वो होता है 56। अगर 140 इंटू 40 बाई 100 करेंगे तो 2 जीरो से 140 वाली और 40 वाली दोनों जीरो कट जाएंगी और 14 चौके 56, 56 हमारा आ जाएगा। और उसी के बाद हमें जो दिया गया है एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई कि एक्स के अंदर जो हमें दिया गया है उसके अंदर ये क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आया ये हमें पता चल गया। अब वाई के बारे में देख लेते हैं। वाई का 30% डांसर है, टोटल डांसर 120 है। 120 का 30% कितना होगा, 120 का 30% होगा 36। 120 का 30% 36 हो गया। इसका मतलब 36 वाई में डांसर हो जाएंगे टोटल और 30% हमें सिंगर चाहिए हैं। तो 140 का 30% 42, 140 का 30% 42। तो वाई के अंदर जो डांसर और सिंगर की जो वैल्यू है वो 36 और 42 आ जाएगी। और अब हमें जो दिया गया है वो जेड का दिया गया है। जेड के अंदर जो डांसर की संख्या है वो 20% है। अगर जेड के अंदर डांसर की संख्या 20% है तो 120 का 20% 24 होता है, 24 होता है। 120 का 20% 24 और उसी के साथ साथ सिंगर की जो संख्या है वो भी 30% दी गई है। अगर 30% दी गई है, 140 का 30% अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने, 42 हो जाएगा। 42 यहाँ पे जेड में हमारे सिंगर की वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया कि एक्स के अंदर 60 तो डांसर हैं और जिसमें से 56 हमारे सिंगर हैं। और हमें एक चीज का पता है कि एक्स ये टोटल है जहां पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सभी पोर्शन मिलके आ रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो इन सभी पोर्शन को मिला के बन रही थी। ये सारा पोर्शन एक्स, ये जो सारा पोर्शन है वो एक्स का था। ये सारा पोर्शन मिला के एक्स बना रहा था। एक्स का ये पूरा सर्कल है। तो एक्स की वैल्यू में जिसमें से टोटल जो हमारे हैं वो 60 तो जिसके अंदर डांसर है और 56 हमारे सिंगर हैं। तो 56 हमारे सिंगर हैं। तो इस वाले पोर्शन के अंदर कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अब हम।
हमें पता चल गया। सबसे पहले यहाँ डांसर निकालते हैं। तो अभी बताओ, देखो जो x के अंदर डांसर की संख्या है वो है 60। 60 में से x के अंदर डांसर की संख्या 60 है और ये वाले डांसर भी तो x के अंदर ही आ रहे हैं। तो ओनली x का अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं 60 टोटल में से ये वाले सारे जो डांसर हैं ये माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं जो x के अंदर टोटल के अंदर 60 है तो टोटल पोर्शन का 60 है और मुझे ओनली x का निकालना है, इसी पोर्शन का निकालना है, इसी पोर्शन का, जो कि और कहीं नहीं आ रहा। तो मैं और जो पोर्शन है एक पूरे x में से ये वाला जो 3 पोर्शन है इसको माइनस कर दूंगा। अगर माइनस कर दूंगा तो इसके अंदर 8 डांसर हैं, इसके अंदर कितने डांसर हैं? 3 डांसर हैं और इस पोर्शन के अंदर 5 डांसर हैं। तो ये तीनों पोर्शन को माइनस कर दूंगा। एक्स के अंदर टोटल डांसर थे 60 में से जो एक्स के अंदर ये 8 डांसर हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 60 में से 8 गया 52 और एक्स के अंदर जो यहां से 5 डांसर थे वो भी माइनस और 3 डांसर ये भी माइनस। तो 52 में से 8 माइनस और कर दूंगा मैं, तो हमारा आ जाएगा 44। तो हमारा 44 आ जाएगा। इसका मतलब जो डांसर की संख्या है वो 44 हो जाएगी ओनली एक्स के अंदर। अगर डांसर की संख्या ओनली एक्स के अंदर 44 हो गई, अगर डांसर की संख्या ओनली एक्स के अंदर 44 हो गई तो हम ऐसे ही सिंगर की जो वैल्यू है, सिंगर की संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स के अंदर कितने सिंगर है टोटल? 56 ये दिया हुआ यहाँ पे, ये दिया हुआ 56 सिंगर हैं, 40% थे। तो अब सिंगर में से ये टोटल सिंगर जो एक्स के वो 56 थे, तो ये वाला पोर्शन में माइनस कर दूंगा तो ओनली एक्स के सिंगर आ जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन में कितने सिंगर हो गए? 4 सिंगर इसके अंदर, 7 सिंगर इसके अंदर और 11 सिंगर इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। तो 11, 7 और 4, 11 और 11 22 सिंगर माइनस कर दूंगा मैं 56 से मैं 22 सिंगर माइनस कर दूंगा तो हमारे 34 जो सिंगर हैं वो एक्स के अंदर आ जाएंगे। 34 सिंगर हमारे एक्स के अंदर आ जाएंगे। 34 एक्स के अंदर सिंगर आ गए और अब ये ओनली एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है, डांसर 44 और सिंगर 34। अब वाई की वैल्यू यहां पे निकालते हैं। वाई के अंदर जो ओनली डांसर की संख्या है, वाई के अंदर जो ओनली डांसर की संख्या है वो निकालते हैं। वाई के अंदर टोटल डांसर हमें पता है 36 है। 36 वाई के अंदर टोटल डांसर हैं, जिसमें से वाई यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह है। तो वाई के अंदर टोटल डांसर की संख्या 36 में से ये वाले डांसर माइनस कर दूंगा, क्योंकि अभी इस टोटल पोर्शन का आया है। तो इस पोर्शन को मैं माइनस कर दूंगा तो ओनली वाई के आ जाएंगे। तो 36 टोटल थे, जिसमें से 3 एक्स यहाँ पे चले जाए, सॉरी 3 डांसर यहाँ चले जाएंगे और 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। तो 8 और 7 15 और 3 18, तो 36 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 18 ही बच जाएंगे, क्योंकि 18 और 18 36 होते हैं। तो 18 डांसर की वैल्यू 18 आ जाएगी वाई के अंदर। और अब हमें सिंगर की जो वैल्यू हो ओनली वाई के अंदर, सिंगर की वैल्यू पता लगाते हैं। तो सिंगर की वैल्यू वाई के अंदर टोटल कितनी है? 42 है, जिसमें से यहाँ पे 11 सिंगर है, यहाँ पे 8 सिंगर और यहाँ पे 4 सिंगर। तो 8 और 4 12 और 11, 8 और 4 12 और 11 23। तो 23 सिंगर माइनस कर देंगे वाई के टोटल सिंगर में से। वाई के टोटल सिंगर 42 हैं, जिसमें से 23 सिंगर टोटल वाई के हैं। तो ओनली जो वाई, जिसी के पास ओनली वाई के अंदर जो सिंगर हैं वो 42 माइनस 23 हो जाएगा। 42 माइनस 23, तो हमारे पास 19 बच जाएंगे। 19 सिंगर हो जाएंगे ओनली वाई के अंदर। अब ओनली जेड का निकाल लेते हैं। ओनली जेड के अंदर जो डांसर की संख्या है वो कितनी आएगी? तो डांसर की जो संख्या है वो कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। डांसर हमें पता है कि टोटल 24 है, जिसमें से जेड के अंदर निकालना है, तो ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है। तो 7 5 और 3, 7 और 5 12 और 3 15। तो 7 और 5 12 और 3 15, 24 में से 15 गए तो 9, तो 9 डांसर ऐसे बच जाएंगे जो कि ओनली जेड के अंदर हैं।
ओनली जेड के अंदर हैं वो डांसर बच जाएंगे? नो। अब हमें पता है कि ओनली डांसर अब हमने निकाल लिए, अब ओनली सिंगर पता लगाते हैं कि जेड के अंदर ओनली सिंगर कितने हैं। तो जेड के अंदर टोटल सिंगर है 42। अगर 42 टोटल सिंगर हैं, उसमें से जेड के ये वाले सिंगर में माइनस कर दूं, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला सिंगर जेड का, ये वाला सिंगर, ये वाले जो सिंगर है ये माइनस कर दूं, तो ये वाले सिंगर कितने हैं? 4 सिंगर यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 8 और 7 15 और 4 19। तो 42 में से 19 माइनस करूंगा, तो 20 माइनस किया 42 में से तो 22, और 19 माइनस करना था तो 1 बढ़ा दिया, तो 23। तो 23 ओनली जेड के जो दिया गया है हमें सिंगर हो जाएंगे। अब हमारा जो डायग्राम वो बिल्कुल तरह तैयार है, क्योंकि अब हमें हर चीज अपनी अलग अलग पता चल गई है कि टोटल कितने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो एक्स और वाई के वो यहाँ वाई जेड एक्स वाई जेड, और इन दोनों के ओनली एक्स ओनली वाई और ओनली जेड यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल जो डायग्राम है अपनी अरेंजमेंट है, सारा डाटा हमने निकाल लिया है और अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर दिया है अपने डायग्राम पे। अभी इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन अभी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 55 हमें दिया गया था। व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, ऑफ आर्टिस्ट का जो कितना परसेंट है आर इन्वॉल्व इन 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स एट अ टाइम, उसी टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर। तो हमें पता है कि हमने 2 ग्रुप या 2 से ज्यादा ग्रुप की वैल्यू यहां लिखी हुई है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो हमें ये जो टोटल वैल्यू है, ये वाली जो टोटल वैल्यू है, इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है टोटल जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो अभी देख लेते हैं कितने, ये जो 2 और 2 से ज्यादा कितने हो गए। तो अभी देखो आप, x और y बोथ में हो गए 19। तो यहां पे ऐड कर लेता हूं मैं, 19 तो हो गए x और y के अंदर, प्लस और जो हमारे y और z के अंदर हो गए वो हो गए 15, 8 और 7 15 प्लस, और उसके बाद x और z के अंदर वो 7 और 5 12, वो हो गए टोटल 12 एडिशन, और जो हमारे y x y और z तीनों के मिला के जो तीनों के अंदर है वो हो गए 4 और 3 7। ये इक्वल टू कितने के हो गए? जब हमें ये ऐड किए तो 12 और 7 19, 19 19 38, 38 और 10 48 और 5 48 और 5 53। तो ये टोटल मिलके 53 हो गए। 53 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो 2 ग्रुप या 2 से ज्यादा ग्रुप के अंदर काम करते हैं। 2 ग्रुप या 2 से ज्यादा ग्रुप के अंदर काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो 53 हो गए हैं। तो अभी इसका परसेंटेज निकालना है, तो 53 का परसेंटेज निकालना है। तो 53 किसके डिवाइड बाई किस डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालना है। तो 53 बाई 260, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट 260 दिए गए हैं, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे देखिए काटेंगे कैसे। इस जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 530/26। हमें ये पता चल गया कि इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी और 530/26। तो हमें पता है कि 26 दूनी 52 होता है, तो 2 पे चला जाएगा।
अभी 52 हो गया, 2 पे चला गया तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आ गया और उसके साथ साथ हमें 0 उतार ली तो 10 हो गया। अभी 10 26 पे नहीं जाता तो उसके नाम की 0 और उसके बाद पॉइंट में हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पॉइंट में नहीं निकालनी क्योंकि हमें ऑप्शंस हमारी जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में दिए गए हैं, पॉइंट्स में नहीं दिए गए हैं। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो कितना आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हमने मार्क लगा दिया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम टाइप के हैं। जो सबसे मेन चीज थी वो डायग्राम थी। अगर हमारा डायग्राम इन क्वेश्चन का अच्छे से बन जाता है तो हमें मेंस के जो क्वेश्चन है उसमें काफी हेल्प मिलती है। और आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन तो इस डीआई में मिलेंगे ही मेंस के अंदर, वो लगभग 7-8 नंबर के हो जाएंगे। काफी अच्छा खासा वेटेज हो जाता है मेंस के अंदर डीआई का। मेन वेटेज डीआई का ही रहता है। अर्थमेटिक पोर्शन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और जो आते हैं बड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं। अगर उसकी बजाय हम डीआई को स्ट्रॉन्ग बना लें और डीआई अटेम्प्ट करें तो हमारा ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, ज्यादा नंबर गेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो एसएससी बैंक क्लासेस जो ग्रुप है टेलीग्राम पे उस पे मिल जाएगी। आप लोगों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। एसएससी जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बड़ी बेहतरीन तरीके से आप अपने जो पढ़ाई है उसे कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है, अगर आपको इतना ही बढ़िया टॉपिक, इतने ही बढ़िया डीआई पजल्स वगैरह चाहिए, आपको सीखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आई ये वाली डीआई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।